Hello everyone, this is Aditya Ashtekar and I welcome you all to English by Aditya Ashtekar जहां पे हम रन कर रहे हैं एक नई सीरीज दैट इज वोकैब सुपर ओवर। सो अगर आप पहली बार जुड़े आज तो आपको बता दूं इसके 2 सेशंस में ले चुका हूं जो कि आप डेफिनेटली इसी सीरीज की प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें जाकर आप देख सकते हैं। बट सबसे पहले ये सुपर ओवर है क्या? व्हाट इज दिस वोकैब सुपर ओवर? तो जैसे कि क्रिकेटिंग सीजन अभी चल ही रहा है और क्रिकेट लवर्स जानते हैं सुपर ओवर यानी कि 6 डिलीवरीज जब होती है और उन 6 डिलीवरीज में जो मैक्सिमम हम स्कोर कर सकते हैं वो करने की कोशिश करते हैं। सेम इज द टारगेट बिहाइंड दिस सीरीज दैट इज सुपर ओवर। 6 वर्ड्स हम डिस्कस करते हैं डेली और उन 6 वर्ड से हम मैक्सिमम स्कोर करने की कोशिश करते हैं आने वाले एग्जामिनेशन में, बिकॉज दीज आर दोज वर्ड्स जो बार बार रिपीट होते हैं एग्जामिनेशन में। ओके और साथ ही साथ ये एक ऐसे प्रूवन वे से मैं इस सीरीज को चला रहा हूं जिससे कि लर्निंग और साथ ही साथ रिटेंशन ऑफ द वर्ड्स दैट वी हैव लर्न वो आपके रह सके, बिकॉज जो भी वर्ड्स हम याद करते हैं उनको रिवाइज भी करते हैं तभी हमारे आज के दिन या नए दिन की शुरुआत होती है। तो लेट्स स्टार्ट। लिस्ट ऑफ द वर्ड्स लर्न टिल द प्रीवियस सेशन, यानी कि पिछले सेशन तक हमने जो जो वर्ड्स जो है पढ़े हैं वो क्या क्या थे। सो इफ यू रिमेंबर वी हैव कवर्ड ऑल दीज वर्ड्स। इनकेस आपने मिस किया है तो डेफिनेटली आप वो दोनों सेशन देख सकते हैं। बट इधर में एक हल्का फुल्का आपको आइडिया तो लग ही जाएगा ये क्या क्या वर्ड से। सो पहला वर्ड था स्टैग्नेंट। स्टैग्नेंट का मतलब होता है स्टैटिक, ओके, जो स्थिर रहे एक जगह, मोशनलेस। देन वी हैव इरेडिकेट, किसी चीज को जड़ से उखाड़ देना, अपरूट कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना, उसके लिए यूज होता है। देन वी हैव हजार्डस। तो हजार्डस की अगर हम बात करें, कुछ भी ऐसा जो काफी डेंजरस टाइप का हो, खतरनाक हो, तो उसके लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट इज मैग्निफिसेंट। मैग्निफिसेंट मतलब ग्लोरियस, वंडरफुल, उसके लिए यूज होता है। देन वी हैव लेबोरियस। लेबोरियस मतलब कुछ भी ऐसा जिसमें एफर्ट्स लगते हैं, टाइम जाता है। ओके, एनीथिंग दैट रिक्वायर्स हार्ड वर्क एंड एफर्ट्स, ओके, समथिंग दैट रिक्वायर्स एफर्ट्स, तो उसके लिए यूज किया जा सकता है लेबोरियस। देन वी हैव परसिवियरेंस। परसिवियरेंस का मतलब होना है, मतलब होता है डिटरमाइंड रहना किसी भी चीज को लेकर। जब हम चाहे कितनी भी कठिनाई आ जाए फिर भी अपने उस एम को लेकर प्रतिबद्ध रहे, डिटरमाइंड रहे, वो हो जाएगा परसिवियरेंस। दीज वर द वर्ड दैट वी हैड लर्नड इन द फर्स्ट सेशन। सेकंड सेशन जो मैंने दिया था उसमें हमने ये वर्ड्स कवर किए थे। एस्टाउंड, जिसका मतलब होता है अमेज करना, किसी को शॉक कर देना, कंफ्यूज कर देना, या फिर कंफ्यूज कर देना, किसी तरह से परप्लेक्स कर देना। उसके अलावा रिबेलियन। रिबेलियन मैंने बताया था बगावत के लिए यूज होता है, रिवॉल्ट, तो उसके लिए यूज किया जा सकता है, या इंसर्जेंसी। देन आगे चलते हैं। नेक्स्ट है कमोशन। याद करने की ट्रिक बताई थी बेहतरीन वाली, मोशन और लूज मोशन से मैंने कनेक्ट किया था COMMO को, यानी कि कमोड बना दिया था। कमोड में जब लूज मोशन होता है बहुत ज्यादा नॉइज होती है, ओके, तो ऐसे में ग्रेट नॉइज, दैट इज व्हाट इट मींस, ग्रेट नॉइज। Then talking about the other word that is devastation. Devastation का मतलब होता है destruction, destruction, ये भी हमने पढ़ा था। Then we have condescending। तो condescending का मतलब होता है जब arrogant behavior कोई दिखा रहा है, ओके, superior attitude दिखाता है, उसके लिए यूज होता है। एंड देन वी हैव abominable। तो जिसका मतलब होता है किसी तरह से कुछ ऐसा जो कि बहुत बैड हो, शॉकिंग हो, डिस्गस्टिंग हो, उसके लिए यूज होता है। तो ये वर्ड्स है जो हमने पिछले सेशन तक देखे थे, पढ़े थे, याद किए थे। Now we'll be moving on to some other words. Let's see what do we have to offer in today's session. So सबसे पहला वर्ड जो आज का आ रहा है वो है ramification. एग्जाम में ये काफी बार रिपीट होता है, ओके, रिपीट, मोस्ट रिपीटेड वोकैबलरी में भी ये वर्ड डेफिनेटली स्थान इसका आता है। रैमिफिकेशन क्या होता है? तो रैमिफिकेशन का मतलब होता है जो आफ्टर इफेक्ट्स होंगे किसी चीज के, जो कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, रिजल्ट्स होंगे किसी चीज के, इफेक्ट्स होंगे, उसके लिए यूज किया जाता है रैमिफिकेशन, ओके, रैमिफिकेशन। सो द पॉसिबल रिजल्ट और अ डिसीजन और एक्शन, ओके, तो द पॉसिबल रिजल्ट ऑफ अ डिसीजन और एक्शन, तो कोई भी जो यू कैन से हमने डिसीजन लिया है, कोई एक्शन हमने किया है, तो उसका जो भी एक पॉसिबल रिजल्ट हो सकता है, ओके, फल हो सकता है, या उसका जो भी रिजल्ट हो सकता है, वो होता है रैमिफिकेशन। इसमें कॉन्सिक्वेंस या कॉन्सिक्वेंसेस जो होते हैं वो इसका सिनोनिम हो सकता है। अपशॉट, ये भी एक अच्छा टर्म है, अपशॉट, दैट इज व्हाट रैमिफिकेशन कैन बी। या डेवलपमेंट, डेवलपमेंट की हम बात करते हैं तो डेवलपमेंट भी वही है, ओके, किसी तरह के जो भी इसके रिजल्ट्स आए हैं, डेवलपमेंट हुआ है। देन वी हैव रिपरकशंस। रिपरकशंस ये भी एक काफी बार रिपीट होने वाला वर्ड है। रिपरकशंस का मतलब हो जाता है जो भी आफ्टर इफेक्ट्स है किसी चीज के, दैट। एंड देन वी हैव आफ्टरमैथ। आफ्टरमैथ मतलब भी आफ्टर इफेक्ट्स के लिए यूज होने वाला टर्म है, ओके।
तो ये सारे वर्ड्स है जो सिनोनिम्स है। अब अगर हम सिनोनिम्स की बात कर रहे हैं तो एंटोनिम्स कैसे होंगे, एक तरफ रिजल्ट की बात कर रहे हैं तो दूसरी तरफ क्या होगा, जो शुरुआत शो करेगा। तो या तो ओरिजिन हो सकता है, कॉजेज हो सकते हैं किसी चीज के, सोर्स यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट, बिगिनिंग, ओके, या फिर कमेंसमेंट किसी चीज की शुरुआत होना। तो ये सारे एंटोनिम्स हो जाते हैं। लेट्स मूव ऑन टू द एक्शन रिप्ले। ओके, जैसे कि सुपर ओवर हर बॉल के बाद एक एक्शन रिप्ले दिखता है कि कैसे ये बॉल डाली गई, बिल्कुल उसी तरह से ये वर्ड जो हमने अभी पढ़ा, ये पिछले किसी भी टाइम में कैसे एग्जामिनेशन में पूछा गया है, किस एग्जाम में पूछा गया है और किस ईयर में पूछा गया है और किस तरह से क्वेश्चन फ्रेम होके आया था। लेट्स हैव अ लुक। सो इट वाज सीजीएल टीयर 2, सीजीएल 2019 का टीयर 2, जहां पे सिनोनिम पूछा गया था। रैमिफिकेशन का ऑप्शंस दिए थे, सोर्स, कॉन्सिक्वेंस, इंसेप्शन और सेटिस्फैक्शन। क्वाइट इजी फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि रैमिफिकेशन का मतलब होता है जो आफ्टर इफेक्ट है, सिनोनिम ही बताना है तो कॉन्सिक्वेंस विल बी द परफेक्ट चॉइस। सोर्स तो इसका एंटोनिम हो जाएगा। इंसेप्शन मतलब भी किसी चीज की शुरुआत होती है तो दैट ऑल्सो कैन नॉट बी द आंसर, एंड सेटिस्फैक्शन भी यहाँ नहीं होगा। 100% श्योर कि आंसर हो जाएगा कॉन्सिक्वेंस। नेक्स्ट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं क्या है, हॉस्पिटैलिटी। ये तो सब लोग जानते हैं हॉस्पिटैलिटी, यानी कि जब हम किसी भी स्ट्रेंजर को या कहो अपने गेस्ट को जिस फ्रेंडली एटीट्यूड के साथ रिसीव करते हैं, उनका स्वागत करते हैं, उनकी खातिरदारी करते हैं, वो हो जाएगा हॉस्पिटैलिटी। तो दैट्स क्वाइट इजी। ओके, तो द फ्रेंडली रिसेप्शन एंड ट्रीटमेंट ऑफ गेस्ट और स्ट्रेंजर्स, तो उसको बोला जाएगा हॉस्पिटैलिटी। ओके, दैट इज हॉस्पिटैलिटी। फ्रेंडलीनेस इसका सिनोनिम हो सकता है ना, दोस्ताना व्यवहार जो भी है। जेनरोसिटी, जहां पे हम जनरस वे में, जनरस एटीट्यूड के साथ किसी को रिसीव कर रहे हैं, किसी की खातिरदारी कर रहे हैं। वार्मथ, काफी बार आपने देखा होगा वार्म रिगार्ड्स लिखा रहता है, या वार्मथ वाली बात जब की जाती है मतलब वो एक फ्रेंडली वे में किया जाने वाला रहता है। ओके, और नेक्स्ट अगर देखा जाए तो नेक्स्ट वी हैव जेनियलिटी। जेनियलिटी का मतलब भी सेम होता है। एंड देन वी हैव कन्विवियलिटी, जिसका भी मतलब होता है किसी को बिल्कुल नम्रता से या कहो काइंडनेस से रिसीव करना। टॉक अबाउट द एंटोनिम। एंटोनिम क्या हो जाएंगे, एंटोनिम हो जाएंगे जहां पे वो मामला उस तरह से मतलब कहो कि एग्रेसिव वे में चला जाए। तो अलूफनेस, अलूफनेस इसका एक एंटोनिम है, अच्छा वर्ड है, एग्जाम में पूछा जाता है ये। देन वी हैव कूलनेस। कूलनेस ठंडा पड़ जाना। एक होता है वार्म, यानी कि जब हम किसी, जैसे कहते हैं ना, किसी के साथ हैंड शेक करते हैं तो वो वार्म फील होता है, मतलब वो फ्रेंडली जो है जेस्चर होता है। वहीं कूलनेस या कोल्डनेस की बात हो रही है तो इट विल बी एन एंटोनिम। एंटीपैथी। एंटीपैथी ये भी एक काफी बार रिपीट होने वाला वर्ड है, याद रख सकते हो। एंटीपैथी है ना, वो आंटी अपने पति की एंटी है, यानी कि उनसे नफरत करती है, एग्रेसिव रहती है, इस तरह से याद रखना आसान हो जाएगा। देन वी हैव अनहैप्पीनेस, मतलब नाखुश होना, और हॉस्टिलिटी, एग्रेसिव होना किसी चीज के प्रति। तो दीज कैन बी द एंटोनिम्स। आई होप सो ये वर्ड भी अच्छे से पता चल गया क्या है। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द एक्शन रिप्ले। लास्ट ईयर या प्रीवियस ईयर्स में कैसे ये क्वेश्चन पूछा गया था। सो वी वर आस्क्ड द एंटोनिम फॉर द गिवन वर्ड हॉस्पिटैलिटी, जो कि सीजीएल 2022 में ही पूछा गया है। तो ऑप्शंस लिखे हुए यहाँ पे, कंप्लेंट, कॉर्डियलिटी, कोल्डनेस एंड रेथफुल। सो बेसिकली एंटोनिम पूछा गया तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा हॉस्पिटैलिटी का, कोल्डनेस विल बी द आंसर हियर। कॉर्डियल, वी कॉर्डियली इनवाइट यू, कॉर्डियली मतलब फ्रेंडली वे में ही, तो ऐसे में ये तो इसका सिनोनिम हुआ। कंप्लेंट का कोई लेना देना होगा नहीं यहाँ पे। और रेथफुल, रेथफुल का मतलब भी होता है वैसे ही उसी वे में जो यू कैन से रेथफुल की बात हो रही है, तो बेसिकली दैट विल आल्सो गो इन द सिनोनिमस केस। ओके, तो आंसर हो जाएगा यहाँ कोल्डनेस। आगे की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है सोलेम। सोलेम का मतलब क्या होता है, थोड़ा सीरियस रहना, है ना। कोई ऐसा व्यक्ति जो काफी सीरियस रहता है, ओके, हंसी मजाक नहीं करता, बहुत ज्यादा सीरियस रहता है, उसके लिए यूज कर सकते हो। आप याद रखने के लिए अगर भूल जाते हो बाई चांस एग्जाम के टाइम पे, तो उसको सोलेम को थोड़ा थोड़ा दिखने में आपको ये सलमान जैसा लगेगा, है ना। एस है, एल है, एम है, एन है, सलमान। और अगर देखा है भाई हमारे, तो भाई बिल्कुल ऐसे सीरियस रहते हैं हमेशा, है ना, हंसी मजाक रेयरली, मतलब जब करते हैं तो अलग बात है, नहीं तो फिर ज्यादातर सीरियस ही रहेंगे, उनका पोस्चर जो भी पोजीशन रहेगी वो वैसी रहेगी, सीरियस। तो बस याद रखना आसान हो गया। सोलेम देख के सलमान खान को याद करना तो अपने अभी, है ना, वो याद आ जाएगा उनका वो जेस्चर। तो वेरी सीरियस और फॉर्मल इन मैनर या बिहेवियर, दैट इज व्हाट वी कैन से। ओके, वेरी सीरियस और फॉर्मल इन मैनर और बिहेवियर, तो काफी सीरियस जो रहता है, ठीक है, काफी सीरियस रहता है, हंसी मजाक नहीं करता, उसके लिए यूज किया जा सकता है सोलेम। देन वी हैव द सिनोनिम्स। सॉम्बर, सॉम्बर इसका सिनोनिम होता है ग्लम। गम से याद रखो, कोई गम गम में है तो ऐसे में वो सीरियस ही रहेगा।
देन वी हैव पोर्टेंटस। पोर्टेंटस एक अच्छा वर्ड है और एग्जाम में आता भी है ये वर्ड, इसलिए इसको ध्यान रखना, इसको पढ़ लो। पोर्टेंटस का मतलब भी वही होता है सीरियस होना। ओके, देन वी हैव पेंसिव। पेंसिव एटीट्यूड की बात की जाती है, सीरियस एटीट्यूड वो हो जाएगा। और अर्नेस्ट, अर्नेस्ट का वैसे मतलब होता है कोई ऐसा जो मतलब कुछ जानने के लिए ये कैन से इच्छुक है। अर्नेस्ट डिसिपल ऐसा सुना होगा, तो वो सीरियस रहता है, ऐसे मतलब उसको हल्के में नहीं लेता, सीरियस रहता है उस चीज के प्रति। तो दूसरे वे में सही, लेकिन मीनिंग उसका सीरियस आएगा। और कभी कभी कॉन्टेक्स्ट वाइज व्हेन वी आर प्रोवाइडेड विद द वर्ड वी हैव टू बी केयरफुल। हो सकता है अर्नेस्ट डिसिबल जैसा लिखा है, सोलेम भी अगर उस वे में लिख के दे रहे हैं, या सोलेम लिखा था और उसको कॉन्टेक्चुअल मीनिंग में पूछा गया, तो वी नीड टू बी कॉशियस इनफ कि इस टाइप के वर्ड्स जो डायरेक्ट वही मीनिंग नहीं देते, कुछ अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग मीनिंग हो सकता है, बट सेम मीनिंग या सिनोनिमस है, वो हमें ध्यान में रखने पड़ते हैं। ओके, देन टॉक अबाउट सम अदर वर्ड्स एंटोनिम। तो अब भाई जब एक व्यक्ति सीरियस है, वही दूसरी तरफ क्या होगा, खुश रहेगा, खुशनुमा जो रहता है, बिल्कुल हंसमुख टाइप का, वैसे वर्ड्स चाहिए। तो चीयरफुल हो जाएगा, चीयरफुल। देन वी हैव फ्लिपेंट। ओके, या फ्लिपेंट, तो ऐसे में फ्लिपेंट की अगर हम बात कर रहे हैं, फ्लिपेंट का मतलब हो जाएगा अगेन कुछ ऐसा जो कि सीरियस ना हो। देन वी हैव जोक्युलर, जोक वर्ड से आता है, मतलब जो हंसी मजाक करता रहता है। देन वी हैव फ्रिवोलस एंड देन वी हैव जोवियल। जोवियल का मतलब भी वही होता है जो बहुत खुशनुमा सा रहता है, उसके लिए यूज होता है। ओके, नाउ लेट्स सी हाउ वाज द क्वेश्चन आस्क्ड इन द प्रीवियस ईयर। तो प्रीवियस ईयर पेपर में ये 2020 में आया हुआ है, एसएससी सीजीएल 2020 में, जहां सिनोनिम पूछा गया था हमें सोलेम का। तो क्या हो जाएगा वो हमें बताना है। सिनोनिम बहुत इजी है, सीरियस हो जाएगा, है ना, ये तो आप पढ़ के ही आए। इग्नोरेंट, जो इग्नोर करता है, ऑर्डिनरी जो साधारण सा है, एंड फ्यूरियस, फास्ट एंड फ्यूरियस सुना होगा, तो फ्यूरियस मतलब जो बहुत गुस्से में है, उसके लिए यूज किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट की तरफ देखें, अगला वर्ड है स्नीयर्ड। अब ये क्या है भाई, तो स्नीयर्ड का मतलब होता है किसी की खिल्ली उड़ाना, किसी का मजाक उड़ाना। ओके, मजाक उड़ाना या मजाक उड़ाना, खिल्ली उड़ाना हो सकता है एक। दूसरा, वैसे इसका एक्चुअल मीनिंग कैसा आता है कि जैसे आप किसी की खिल्ली किसी दूसरे वे में उड़ाए, कैसे मतलब होता है ना कि हम हंसते हैं, लेकिन वो मॉक करने के लिए दूसरे को होते हैं इस टाइप से। तो वैसे में होता है स्नीयर्ड। इसको कैसे याद रखोगे, स्नीयर्ड ऐसे याद रखो, स्नी वर्ड से स्नीज याद आ रहा होगा, स्नीज मतलब छींकना। तो अगर जैसे भाई बहन का प्यार होता है, इसी तरह से होता है, तो भाई जब अपने बहन की खिल्ली उड़ा रहा होता है, तो कुछ ऐसे ही बोल के करेगा, अरे ये तो इतनी नाजुक सी है, तो छींकती हुई तो रेड पड़ जाती है ना, पूरी लाल पड़ जाती है, तो ऐसे में नाजुक सी है, इस तरह से उसकी खिल्ली उड़ा रहा है, मजाक बना रहा है। तो वही है इंसल्टिंग समवन बाय कंटेम्पशियस फेशियल एक्सप्रेशन। तो जैसे कि मैंने कहा, ऐसा हम करते हैं ना कभी कभी, है ना, तो इस तरह से जो किया गया, मतलब आप फेस थोड़ा सा ऐसा कर्व कर लेते हैं अपने लिप्स को, और उसके बाद आप करते हो तो दैट इज व्हाट वी कैन से। ये औरतों को बहुत शौक होता है इस तरह का, तो ऐसे में वहां पे हम यूज कर सकते हैं, जस्ट किडिंग। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंसल्टिंग समवन बाय कंटेम्पटियस फेशियल एक्सप्रेशन, दैट इज टर्म्ड एज स्नीयर्ड। तो स्नीज करने पे रेड पड़ जाए, ऐसा भाई जो है अपनी बहन की खिल्ली उड़ाते हुए कर रहा है, तो दैट कैन बी एन इजी वे टू रिमेंबर इट। सो अब देखिए यहाँ पे क्या क्या वर्ड आते हैं। डिराइड करना, डिराइड मतलब वही मजाक उड़ाना। मॉक करना, मॉकरी बनाना या मॉक करना, तो दैट मीन्स अगेन किसी का मजाक उड़ाना। रिडिक्यूल, है ना, रिडिक्यूल अगेन दैट द सेम थिंग। लैम्पून्ड, ये एक वर्ड है, ये एग्जाम में आता है, तो ध्यान रखना, लैम्पून्ड का मतलब होता है क्या, किसी की खिल्ली उड़ाना, किसी का मजाक उड़ाना। एंड स्कॉन्ड भी है, स्कॉन्ड का भी सेम मीनिंग जाएगा। एंटोनिम की बात करें तो एडमायर्ड है। एडमायर्ड, अब भाई जहां खिल्ली उड़ाई जा रही है, वहीं पे दूसरी तरफ क्या होगा, तारीफ करोगे, है ना, किसी की तारीफ करोगे, तो एडमायर हो गया। एप्लॉडेड हो गया, ये कॉमन वर्ड है। कमेंडेड, कमेंडेबल जॉब हम बोलते हैं, तारीफ, सराहनीय, है ना। कॉम्प्लीमेंटेड और फ्लैटर्ड, फ्लैटरी वैसे होता है किसी की जब चापलूसी की जाती है, बट चापलूसी में भी आप देखोगे कहीं ना कहीं एडमिरेशन रहता है, भले ही उधर पर्पस अलग होता है कि कुछ एडवांटेज गेन कर सके। नेक्स्ट की तरफ देखें तो अब किस तरह से ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। यहाँ पे ये जो पूछा गया था, ये रिसेंट के सीजन 2022 में पूछा गया था। ओके, 22 में पूछा गया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सो बेसिकली द ऑडियंस स्नीयर्ड एट द मोनोलॉग अटर्ड बाय द वेटरन एक्टर, क्योंकि रिसेंट ईयर्स में ही ऐसा हुआ है कि सेंटेंस कॉन्टेक्चुअल मीनिंग में पूछने लगे हैं सिनोनिम एंटोनिम, तो वो हमें ध्यान रखना है। तो आप कह रहे हैं ऑडियंस स्नीयर्ड एट द मोनोलॉग, तो जो मोनोलॉग वेटरन एक्टर द्वारा, एक्सपीरियंस एक्टर द्वारा मोनोलॉग बोला गया, उस पर ऑडियंस ने उसकी खिल्ली उड़ा दी, तो वहीं दूसरी तरफ क्या होगा, उनकी तारीफ की होगी। तारीफ मतलब लॉडेड, एप्लॉडेड वर्ड से आता है, तो वेव्ड नहीं, अनलीज्ड का मतलब भी वही खिल्ली उड़ाना होता है। एस्क्राइब मतलब किसी को जो है ऐसा एस्क्राइब कर देना, यानी कि किसी को यू कैन से अलॉट करने के सेंस में जा सकता है।
तो उस सेंस में ये यूज होता है। आंसर होना चाहिए लॉडेड। ओके, लॉडेड विल बी द करेक्ट चॉइस। ओके, सो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, लेट्स सी। सो नेक्स्ट वर्ड है, ये तो भाई प्यारा वर्ड है, एसएससी मतलब एसएससी का फेवरेट वर्ड है ये। ओके, काफी बार पूछते हैं ये, गैरलेस। ओके, गैरलेस। तो इसको कैसे याद रखोगे, जो बहुत ज्यादा बातें करता है, बातूनी होता है, उसको बोलते हैं जो बातूनी होगा। ठीक है, बहुत ज्यादा बातें करता है, बातूनी होगा, उसके लिए यूज किया जाता है गैरलेस। बहुत कॉमन वर्ड है एसएससी एग्जाम्स में, आपको हर साल ये किसी ना किसी सीजीएल सीएचएस एमटीएस में से कहीं एक जगह 100% दिख जाएगा, गैरलेस। तो गैरलेस की अगर बात कर रहे हैं, आप इसको याद अगर रखना चाहो तो एक अच्छे वे में याद रख सकते हो। जैसे आपको लगेगा सर इसका प्रोनाउंसिएशन, जैसा कि आपने बताया गैरलेस, गैरुलस नहीं, गैरलेस। तो ऐसा लगेगा सर गैरलेस में अगर आर एक सिंगल होता तो भी तो बुराई नहीं थी, है ना। GARULOUS भी स्पेलिंग में गैरलेस ही प्रोनाउंस करते हैं, कुछ अलग तो नहीं करते। लेकिन ये आर एक्स्ट्रा लगा के क्या कर दिया बता दे। जैसे जो जिन लोगों को बातों की आदत होती है ना, बहुत ज्यादा बात करने की आदत होती है, तो आप देखना होगा ऐसे ही कुछ कुछ चीजें रिपीट कर देते हैं। तो ये बातूनी है, बातों को बस बनाना है, बढ़ाना है, तो इसलिए वो आर डबल हो गया। ऐसे याद रख सकते हो, दिस कैन बी एन इजी वे टू रिमेंबर इट। ओके, सो टॉकिंग अ लॉट मोस्टली अबाउट अनइम्पॉर्टेंट थिंग। तो कुछ भी ट्रिवियल थिंग्स, ट्रिवियल अनइम्पॉर्टेंट का सिनोनिम हो सकता है ट्रिवियल। ओके, तो कुछ भी ऐसा जो कि अनइम्पॉर्टेंट या ट्रिवियल थिंग्स के बारे में बात करता है बहुत ज्यादा, दैट पर्सन कैन बी टर्म्ड एज गैरलेस। इसके लिए एक और बहुत कॉमन टर्म आता है लोक्वाशियस। ओके, लोक्वाशियस या लक्वाशियस। तो अगर लक्वाशियस की बात की जा रही है, दैट इज ऑल्सो समन हु स्पीक्स अ लॉट, हु टॉक्स अ लॉट। वॉल्यूबल, वॉल्यूबल भी वही है जब बहुत अधिक मात्रा में बात हो रही है, वॉल्यूम वर्ड से आ रहा है ये। ठीक है, ये एक बहुत अच्छा टर्म है। ब्लैबर माउथ मतलब जो पक 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 करता रहता है बहुत ज्यादा। देन वी हैव प्रेटिंग, प्रेटिंग एक टर्म है, मतलब वन हु टॉक्स अ लॉट। एंड वर्बोस, है ना, वर्बोस किसी को वर्बल डायरिया है, मतलब होता है ना, बोलते हैं जैसे में वर्बोस मतलब भी बहुत ज्यादा बात नहीं होना। तो वहीं दूसरी तरफ हो जाएगा टैसिटर्न। टैसिटर्न का मतलब होता है जो बेसिकली अपने थॉट्स ज्यादा बाहर नहीं निकालता पब्लिकली, इतना बोलता नहीं है, शायर है। ये वर्ड आता है एग्जाम में, टैसिटर्न मतलब जो शांत हो, ज्यादा बोलता नहीं हो। दिस इज अगेन आई विल से वन ऑफ द फेवरेट वर्ड्स ऑफ द एग्जामिनर, रेटिसेंट। इसको याद रखने के लिए आप ऐसे याद रख सकते हो, जैसे कोई जो है रेट, रेट लिखा है और सेंट लिखा है ना, तो रेट, रैट वाला सेंट अगर आप लगाओगे, है ना, सेंट है, परफ्यूम है, बढ़िया बढ़िया लगाओगे, लेकिन आपने कोई एक परफ्यूम खरीदा, उस समय नहीं देखा, आपने बस लगाया तो रैट वाली स्मेल आ रही है, जब चूहा मरने पे आती है ना, तो आप लोगों के सामने ऐसे जाके जो है दूर ही रहोगे, बोलोगे नहीं, घुलोगे मिलोगे नहीं। इसमें मैं आप याद रख सकते हो, रेटिसेंट मतलब भी यही होता है जो ज्यादा लोगों से के साथ घुलता मिलता नहीं है। देन वी हैव लैकोनिक। लैकोनिक का मतलब भी वही होता है, कोई ऐसा जो ज्यादा बोले नहीं। इंट्रोवर्टेड, इंट्रोवर्ट मतलब वन हु टॉक्स लिटिल। एंड इनआर्टिकुलेट, आर्टिकुलेट का मतलब होता है खुद को एक्सप्रेस करना, फ्लुएंटली बोलना, वही इनआर्टिकुलेट हो जाएगा जो ज्यादा बोलता नहीं है। तो आई होप सो ये सारे वर्ड्स अच्छे से याद हो गए। लास्ट ईयर या प्रीवियस ईयर्स में कभी ये क्वेश्चन जब आया था तो कैसे आया था, तो सिनोनिम पूछा गया था गैरलेस का, एंड नाउ वी नो वेरी वेल कि इसका आंसर हो जाएगा टॉकेटिव। ओके, कंसाइज मतलब जो टू द पॉइंट बात करे वो हो जाएगा, तो ये एंटोनिम हो सकता है। थ्रोटी या गैटरल, तो ये बेसिकली दोनों के दोनों वर्ड्स होते हैं जब थ्रोट मतलब बेसिकली जब ऐसा कंठस्थ हो जाए, उसके हिसाब से यूज किया जाता है। नेक्स्ट की तरफ चले, लास्ट वर्ड आज के दिन का है एंडोर्स। ये भी एक काफी अच्छा वर्ड है। एंडोर्स करना मतलब किसी को अपनी सहमति देना, किसी चीज के प्रति अप्रूवल देना। ठीक है, अप्रूवल देना, सहमति देना, तो सहमति के लिए यूज होने वाला ये टर्म है। ओके, एंडोर्स, टू मेक अ पब्लिक स्टेटमेंट ऑफ योर अप्रूवल और सपोर्ट फॉर समथिंग और समवन। तो जब आप पब्लिकली किसी चीज को सपोर्ट करते हो, किसी चीज का किसी तरह से पब्लिक स्टेटमेंट देते हो कि आप किसी एक पर्टिकुलर चीज को सपोर्ट करते हो, दैट इज टर्म्ड एज एंडोर्स। सिनोनिम्स में यहाँ पे एडवोकेट आ सकता है, किसी चीज को एडवोकेट कर रहे हो आप, तो दैट मींस आप उसकी तरफ हो। देन वी हैव अफर्म। अफर्म मतलब स्टेट फॉर्मली कि यस आई एम सपोर्टिंग दिस पर्टिकुलर थिंग और पर्सन, सपोर्ट है ही। पैट्रोनाइज हो गया, पैट्रोनाइज ये एक अच्छा वर्ड है। एस्पाउस, ओके, एस्पाउस। सैंक्शन एक वर्ड आ सकता है, सैंक्शन। तो ये सारे के सारे वर्ड्स आते हैं किसके लिए, ये आते हैं एंडोर्स करने के लिए। और वही उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, जहां पे हम सपोर्ट नहीं कर रहे मतलब क्रिटिसाइज कर रहे हैं उसको, तो क्रिटिसाइज हो गया। सेंश्योर हो गया। ओके, रेप्रीमेंड, स्कोल्ड किसी तरह से करना। देन वी हैव रेप्रीहेंड, सेम थिंग। एंड एक्सपोस्टुलेट, एक्सपोस्टुलेट मतलब भी किसी चीज को क्रिटिसाइज करना। पोस्टुलेट होता है तो मतलब किसी चीज के बारे में अच्छा अच्छा बोलना या सपोर्ट करना। एक्स पोस्टुलेट हो गया, एक्स मतलब आउट हो जाता है, एक्स रूट वर्ड है, जैसे कि एक्स आपकी एक्स भी जो होगी, आपका एक्स भी जो होगा
वो एक्स क्यों नाम रखा है, क्योंकि नाउ ही और शी इज आउट फ्रॉम आवर लाइफ, राइट। तो इसीलिए एक्स वर्ड रूट वर्ड होता है। ये मैंने फर्स्ट सेशन में भी शायद बताया था कि एक्स एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है आउट, इसीलिए एग्जिट, एक्सपोर्ट या कुछ और इस तरह से हम एक्सक्रूशिएट बोल रहे हैं या फिर कुछ और वर्ड यूज कर रहे हैं जैसे एक्सिबरेंट एंड ऑल, तो ये सब कहीं ना कहीं एक्स आउट से कनेक्टेड रहते हैं। ओके, आई होप सो दिस क्लियर। बाकी देखिए किस तरह से क्वेश्चन ये पूछा गया था, तो 2020 सीजीएल में ही पूछा गया ये क्वेश्चन, जहां एंटोनिम पूछा गया था एंडोर्स का। एंडोर्स का मतलब होता है किसी को अप्रूव करना, सपोर्ट करना, लेकिन एंटोनिम बताना है तो क्या होगा भाई, सपोर्ट हो नहीं सकता, एडवोकेट हो नहीं सकता, एफर्म नहीं, तो रिनाउंस। रिनाउंस मतलब गिव अप कर देना किसी चीज पे या किसी को जो है छोड़ देना, त्याग देना, तो वो आपका हो जाएगा रिनाउंस। दैट विल बी द आंसर हियर। आई होप सो ये सारे वर्ड्स अच्छे से याद हो गए। तो नाउ वी हैव लर्नड 18 वर्ड्स सो फार, और इन 18 वर्ड्स में आपको सारे वर्ड्स याद रहे या नहीं रहे वो है मैटर जो करता है। ओके, तो एक बार जस्ट चेक कर लेते हैं। स्टेगनेंट, स्टेगनेंट की बात की थी तो मैंने बताया था स्टैटिक होना। ओके, फटाफट से अगर रिवीजन किया जाए, इराडिकेट, अप्रूव करना किसी चीज को। खुद आप चेक करो, मेरे लिखने से पहले आपके दिमाग से आ जाना चाहिए कि हाँ यार मुझे इस वर्ड का मीनिंग पता है। दैट इज वाई ये रिपीटेटिव एक्सरसाइज करवाई जा रही है। पहला सेशन अगर 15 मिनट का था तो ये हर दिन सेशन की टाइमिंग थोड़ी थोड़ी बढ़ती जाएगी। एंड रीजन इज क्वाइट सिंपल, बिकॉज वी आर टारगेटिंग द वर्ड्स एंड वी आर रीलर्निंग दोज वर्ड्स, जिससे कि आपके दिमाग से वो उतरे नहीं। एंड आई कैन बी डैम श्योर कि वंस दिस सीरीज एंड्स, या फिर ये सीरीज का एक पार्ट जब खत्म होता है, सीजन 1 जैसे कि अप्रैल का ये जो चल रहा है ये खत्म होता है, तो आपको 180 वर्ड्स इजीली याद होंगे, इजीली। और 180 तो कहने की बात है, उससे रिलेटेड जो सिनोनिम्स एंटोनिम्स है आराम से 1000 वर्ड्स आपके एक महीने में कवर हो रहे हैं, राइट। सो हजार्डस, हजार्डस की अगर हम बात करें तो कुछ भी ऐसा जो खतरनाक हो, डेंजरस हो, दैट इज व्हाट इट मींस। देन वी हैव मैग्निफिसेंट, यानी कि जो स्प्लेंडेड हो, ग्लोरियस हो, उसके लिए यूज किया जा सकता है। लेबोरियस, what something that requires efforts, okay, something requiring efforts, something requiring efforts. Then we have perseverance, perseverance मतलब डिटरमाइंड रहना, ठीक है। ये सब चीजें हमने बताई है, अभी डिस्कस भी की थी। एस्टाउंड यानी कि अमेज करना किसी को या फिर किसी को शॉक कर देना, तो ये ज्यादातर नेगेटिव कॉन्टेशन के साथ आता है। रेबेलियन, किसी तरह से रिवॉल्ट करना, ओके, रिवॉल्ट करना, किसी चीज के खिलाफ जाना, है ना, इंसर्जेंट हो जाना, तो वो हो जाएगा। देन वी हैव कमोशन, यानी कि जो बहुत नॉइज के साथ आता है, ग्रेट नॉइज, समथिंग दैट हैज ग्रेट नॉइज, एक्साइटमेंट भी हो सकता है। देन वी हैव डिवास्टेशन, डिवास्टेशन मतलब होता है डिस्ट्रक्शन, ओके, डिस्ट्रक्शन। उसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है कॉन्डिसेंडिंग, मतलब सुपीरियर एटीट्यूड होना, एरोगेंट होना, उसके लिए यूज होता है सुपीरियर एटीट्यूड या फिर एरोगेंट होना। देन वी हैव एबोमिनेबल, तो एबोमिनेबल बताया था समथिंग दैट इज वेरी बैड, शॉकिंग, या फिर यू कैन से कुछ भी ऐसा जो कि बहुत डिस्गस्ट बनाओ। रैमिफिकेशन अभी हमने पढ़ा, रैमिफिकेशन मतलब जो रिपरकशन होते हैं, कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, इफेक्ट्स या आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं, आफ्टरमैथ लिख सकते हैं, आफ्टरमैथ, तो ये वर्ड है। देन वी आर हॉस्पिटैलिटी, फ्रेंडलीनेस, जेनरोसिटी, उसके लिए यूज होता है ये, फ्रेंडलीनेस या फिर जेनरोसिटी। देन वी आर सोलेम, सलमान खान से याद रखना था, सीरियस रहना किसी चीज के प्रति, ओके, सीरियस रहना, तो दैट इज व्हाट वी कैन से। देन वी आर स्नीयर्ड, स्नीज और रेड, इससे याद किया था, तो ऐसे में टू मॉक समवन, रिडिक्यूल समवन, उसके लिए यूज होगा। गैरलेस मतलब बातूनी, टॉकेटिव होना। एंड देन वी हैव द नेक्स्ट वर्ड एंडोर्स, यानी कि किसी को सपोर्ट करना, अप्रूव करना, ओके। तो ये सारे के सारे वर्ड्स है जो हमने अभी तक पढ़े और याद किए, और मुझे उम्मीद है कि 18 के 18 वर्ड्स अभी तक आपको याद डेफिनेटली हो चुके होंगे। तो ये सीरीज कैसी लग रही है? क्या इस सीरीज के थ्रू आपको लग रहा है कि यस वी आर एबल टू रिकॉल द वर्ड्स, वी आर एबल टू रिमेंबर द वर्ड्स, वी आर एबल टू रिटेन द वर्ड्स? और अगर इनमें से कोई भी वर्ड आपको कहीं और दिखता है, चाहे न्यूज़पेपर में, चाहे किसी और आर्टिकल में, तो क्या आप रिकॉल कर पा रहे हो? ये मेरे को जरूर बताना, अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिएगा। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग एंड वाचिंग। इनकेस आपने पहले 2 सेशंस मिस किए तो डेफिनेटली आप प्लेलिस्ट में जाकर जो है इस सेशन, तीनों सेशंस को डेफिनेटली उसका बेनिफिट उठा सकते हो। तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग एंड वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन कीप वाचिंग एंड कीप लर्निंग।